रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हर दिन एक नया चैप्टर लेकर मैं आ जाऊंगी, और अभी फिलहाल हम क्लास 12th को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे नीट वाले स्टूडेंट के साथ साथ सीयूईटी वालों को भी एक रिवीजन मिल जाए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन इसके पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। WHO के अनुसार अगर हम फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली ठीक है तो हम रिप्रोडक्टिवली फिट है, हेल्दी है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था? 1951 में आया था इंडिया के अंदर। RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। MMR का मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। CDRI है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। इसी ने सहेली को डिस्कवर किया था। सहेली क्या है? वंस अ वीक पिल है, जो कि जो है कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह लिया जाता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो नेचुरल तरीके भी हैं, आर्टिफिशियल तरीके भी हैं। नेचुरल में आते हैं 3 तरीके। पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब क्या है? जब पीरियड्स, जो हम बोल सकते हैं एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर, तो हमें पता है कि 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन होती है। याद है आपको, LH सर्ज आता है। LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होती है, यानी ओवम रिलीज हो जाता है। उस टाइम पे चांसेस जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम होते हैं, और उस टाइम पे अगर जो है क्वाइटस ना किया जाए तो हम अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। तो बस ये एक नेचुरल तरीका है, जरूरी नहीं है, परमानेंट नहीं है ये, और ये भी नहीं है कि श्योरिटी भी नहीं देता है कि होगा ही होगा, बट ये एक ट्रायल है। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस पे 10 to 15 डेज में हम क्वाइटस नहीं करते। विड्रॉल मेथड में क्या होता है? जब मेल को पता लगता है कि भाई पेनिस से जो है स्पर्म या सीमेन रिलीज होने वाले हैं, तो जस्ट उससे पहले पेनिस को वेजाइना से रिमूव कर देता है। उसी को बोलते हैं विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब क्या है? लैक्टेशनल मतलब मिल्क। तो जब मदर मिल्क फीड कर रही होती है बच्चे को, पहले 6 महीने जो होते हैं, 6 मंथ्स जो होते हैं आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एनी बेबी, तो 6 महीने तक उसके अंदर जो है ओव्यूलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये टाइम भी काफी सेफ होता है। आर्टिफिशियल में मेथड आते हैं बैरियर, IUD यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, केमिकल मेथड, पिल्स, इंजेक्शन या इम्प्लांट, सर्जिकल। IUDs जो होता है इसमें आइडियल मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है। अब एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। बैरियर मेथड में आ जाते हैं कॉन्डम्स, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप या वोल्ट। कॉन्डम जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों यूज करते हैं। लेटेक्स शीट या थिन रबड़ का बना होता है, डिस्पोजेबल होता है, ये प्राइवेसी को मेंटेन रखता है, खुद ही इंसान इसको यूज कर सकता है। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप या वोल्ट ये सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है, ये रीयूजेबल होते हैं, ये भी रबड़ के बने हुए होते हैं। सर्जिकल मेथड 2 है, ये परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं मैक्सिमम। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दे देते हैं, जिसकी वजह से ओवम जो है वही नहीं पहुंच पाता हमारे फेलोपियन ट्यूब तक। जबकि वेसेक्टोमी में वाफ डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, जिससे कि स्पर्म पेनिस तक नहीं पहुंच पाएगा, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करें तो ये 3 टाइप की है। कॉपर रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोन रिलीजिंग। इस पे लिख लीजिए, री-नीट 2026 का पक्का एक क्वेश्चन है ये। कॉपर रिलीजिंग जो होती है वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती है। इसके एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। नॉन मेडिकेटेड जो होती है वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस कर देती है, यानी स्पर्म को खा जाती है, एग्जांपल लिपिस लूप। हार्मोन रिलीजिंग क्या करती है? हमारे जो फीमेल के यूट्रस को अनसुटेबल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए, वहां पर इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकता। तो ये प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 इसके एग्जाम्पल हो गए। ऑरल पिल में क्या होता है? या तो प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है गोली के अंदर, या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। ये टैबलेट की फॉर्म में देते हैं, इसीलिए इसे पिल्स कहते हैं। ये या तो ओव्यूलेशन ही नहीं होने देती या इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, और ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को खराब कर देती है, जिसकी वजह से या तो स्पर्म की एंट्री होगी नहीं या रिटार्ड होगी। ठीक है। सहेली वंस अ वीक पील है, नॉन स्टेरॉइडल है, CDRI लखनऊ ने बनाई थी। इम्प्लांट या इंजेक्शन क्या होते हैं? NCERT में कुछ इस तरीके से सुइयां सी बनी हुई है एक इंसान के हाथ के अंदर, तो ये क्या है? ये इम्प्लांट्स हैं। ये प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन ही होते हैं, स्किन के अंदर दिए जाते हैं। इनका इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग होता है, ये धीरे धीरे काफी टाइम तक केमिकल रिलीज करते रहते हैं। ठीक है। गोली तो जब हमने खाई तब केमिकल रिलीज हुआ, बॉडी ने तब काम कर दिया, लेकिन ये स्किन के अंदर ही कई टाइम तक रहेंगे, तो ये धीरे धीरे केमिकल रिलीज करते रहेंगे, तो लंबा इफेक्ट देंगे। एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? एमनियो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, सेंटेसिस मतलब इंजेक्शन के थ्रू निकाल लेना। तो जब हम इंजेक्शन के थ्रू किसी फ्लूइड को निकाल दें तो वो सेंटेसिस होती है। तो इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को निकालना एमनियोसेंटेसिस। अब उस फ्लूइड को चेक करके हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर सकते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ उस फ्लूइड से जेंडर भी पता लगता है, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि लोग फीमेल पता करवा के मरवा देते थे। MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जब कोई फीमेल अपनी विल से, अपनी चॉइस से, ठीक है, वॉलंटरली जाकर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दे, उसे बोलते हैं MTP। 1971 में लीगलाइज हुआ था, लेकिन काफी सारे स्ट्रिक्ट ऑर्डर के साथ, लेकिन फिर भी बहुत गलत चीजें देखी गई, तो इसको 2017 में अमेंडमेंट की गई इसके अंदर, तो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। सेफ कब है? ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सेफ है, उसके बाद ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। FTD, RTI या VD। FTD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज
या इसे बोल दीजिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेनेरल डिसीजेस, एक ही बात है। ये कौन कौन सी है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वार्ट्स, क्लेमाइडियसिस, HIV, हेपेटाइटिस बी। इसमें से HIV, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्प्स ये तीनों जो है वो नॉन क्योरेबल है, कभी ठीक ही नहीं हो सकती, और HIV इज द मोस्ट डेंजरस वन। मैरिज की एज कब होती है? फीमेल की 18, मेल की 21। इनफर्टिलिटी की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक आज का हमारा। इनफर्टिलिटी यानी कोई चाहकर भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा या रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो वो है इनफर्टिलिटी। उसको ठीक करने के लिए टेक्निक आती है आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी असिस्ट करेगा कोई ना कोई आपको ताकि आप सही से रिप्रोड्यूस कर पाएं। इसमें दो टेक्निक होती है, इन विट्रो, इन विवो। इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करवाई जाती है, इन विवो में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करवाई जाती है। तो देखो पहले बात करते हैं इन विट्रो की। इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, जैसे कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि मेल से स्पर्म ले लिए, फीमेल से ओवम ले लिए, ठीक है। इन दोनों से मिलकर जाइगोट बना दिया लैब के अंदर, और फिर इस जाइगोट को उठाकर फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, तो उसे बोलेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से छोटा होता है, इसीलिए तो फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, नहीं तो यूट्रस में डालते इम्प्लांट करवाते हैं। दूसरे में क्या करते हैं? दूसरे में जाइगोट जो कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर होता है उसे डाल देते हैं, तो वो सीधे जाके यूट्रस पे इम्प्लांट हो जाता है। तो यहां पर जाइगोट को यूट्रस में डाला जाता है और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन होती है, इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसको स्पर्म को ही सीधे ओवम में डाल दिया जाता है, क्योंकि स्पर्म शायद ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा। इसका कारण हो सकता है स्पर्म काउंट का कम होना या कुछ भी कारण हो सकता है। इन विवो की बात करते हैं, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर क्या होता है, फीमेल के अंदर से जो मां बनना चाहती है बट बन नहीं पा रही है, उसका ओवम लिया जाएगा और किसी और मदर के अंदर डाल दिया जाएगा, किसी और लेडी के अंदर डाल दिया जाएगा, लेडी की फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं गिफ्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में डालना। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको सीमन को वेजाइना में डाल दिया जाता है, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए PY के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।